आज का सब्जेक्ट है, मैं सोच रहा था कि सारे बच्चों को आज ना भेजूं, ठीक है, कि छोटा बच्चा फिर डिस्टर्ब भी करता है, क्योंकि मैं चाहता था कि बच्चों लोग भी सुने, नीचे ना भेजूं ककर। हालेलुया। कितने लोग सफलता पाना चाहते हैं अपने जीवन में? कितने लोग चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं? यस। कैसे पाएंगे? कितने लोग जानना चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड। हाउ विल गेट सक्सेस इन आवर लाइफ? हम कैसे अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं? जानते हैं आप? आइए हम सीखेंगे आज के दिन में प्रियो। प्रभु का वचन कहता है हाउ विल गेट सक्सेस इन आवर लाइफ। अपने जीवन में हम कैसे सफलता को प्राप्त करें। हालेलुया। कई बार सफलता पाने के लिए हमने बहुत कुछ करते हैं, कुछ बड़े सक्सेस को पाने के लिए कुछ कामों को करते हैं, और लोग सफलता प्राप्त करने के लिए मैं भी धनी हो जाऊं, चाहे और लोग मेरा भी नाम को जाने, कि अगर कुछ गलत कामों को उठा लेते हैं, चोरी करना शुरू कर देते हैं, परंतु हम अपने जीवन में सक्सेस कैसे पाएं? मेरे प्रियो, आज सफलता नहीं प्राप्त कर लेते तो क्या कर देते हैं, परंतु आप अगर चाहते हैं कि मैं अपने जीवन में सफलता को पाऊं, तो आइए इस परमेश्वर के वचन को हम लोग सुने। सभी लोग मेरे साथ निकालिएगा शवोपदेशक उनका 10 का 10। शवोपदेशक अध्याय 10 उनका पद 10। यदि कुल्हाड़ा थोथा हो और मनुष्य उसकी धार को पैनी ना करे तो अधिक बल लगाना पड़ेगा, परंतु सफल होने के लिए बुद्धि से लाभ होता है। हालेलुया। यदि कुल्हाड़ा थोथा हो और मनुष्य उसकी धार को पैनी न करे तो अधिक बल लगाना पड़ता है। हालेलुया। कितने लोग पेड़ काटने के लिए गए हैं? कभी काटे हैं पेड़? कैसे कैसे कुल्हाड़ी को लेकर जाते हैं आप? धार वाला कुल्हाड़ी, और जिसका धार खत्म हो गया हो उसको लेकर नहीं जाते। क्यों? यदि कुल्हाड़ी क्या हो, थोथा हो अर्थात पैनी ना हो या धार ना हो, तो उसमें क्या करना पड़ता है? ज्यादा बल लगाना पड़ता है, और उसके बाद ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, परंतु सफल होने के लिए बुद्धि से लाभ होता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, अगर मैं बात करूं, सुनिए, ध्यान सुनिए, अगर इसी को हम लोग इंग्लिश बाइबल में देखते हैं तो इंग्लिश बाइबल में लिखा है थोथा मतलब डल, और पैना मतलब शार्प। तो क्या होगा? जो पैनी नहीं उसको क्या बोलेंगे? अनशार्प। अनशार्प, ठीक है। थोथा मतलब डल, और जो पैनी नहीं मतलब शार्प नहीं है, धार नहीं है उसमें। मेरे प्रियो, ऐसे कुल्हाड़ी को लेकर आप काटने जाएंगे तो आप सक्सेस को नहीं प्राप्त कर सकते। और एक और चीज, बल लगाना है तो क्या करना पड़ेगा? नहीं, सक्सेस तो प्राप्त करना पड़ेगा, पर एक चीज है, नहीं आपको नहीं, आप डल या एक जो धार नहीं है उस कुल्हाड़ी से भी काटा जा सकता है, पर क्या है? बल लगाना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। बल लगाना पड़ेगा। वहां पर नहीं लिखा है कि वो नहीं कटेगा, ठीक है। थोथा या जो पैनी नहीं है उस कुल्हाड़ी से भी कटेगा, पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अधिक मेहनत करना पड़ेगा, ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। और इसके विषय में बात करूं, कई बार मेरे प्रियो सुनिए, ध्यान से मेरा बात सुनिए, कई बार हमारे जीवन में कुछ, अगर इस तरीके से मैं बात करूं, हमारे जीवन में कई बार हम जब हमारी कोई चीज पैनी नहीं रहता, धार नहीं रहता, कई बार तो ऐसा होता है, अगर किसी को लकड़ी काटकर आने के लिए बोले तो क्या होता है? अरे हमारे घर में तो अच्छा सा धार वाला टांगे ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? काटने नहीं जाऊंगा। हेलो, ध्यान सुनिए कलीसिया, जो आज मैं बात बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए।
कई बार आपका और मेरा जीवन सेम ऐसा होता है। अगर आपके घर में जिस प्रकार अगर पैनी और धार वाला क्या नहीं है, कुल्हाड़ी नहीं है, तो क्या करते हैं आप और मैं भाई के नहीं जाऊंगा काटने, कहकर घर में बैठ जाते हैं ना, नहीं जाते, काम करने नहीं जाते। पर उसके बावजूद भी अगर कई बार हमारे जीवन में ऐसे भी होता है मेरे प्रियो, कई बार हमारा जीवन सक्सेसफुल नहीं रहता कोई क्षेत्र में, तो हम क्या करते हैं, या हमारे पास पीछे से बहुत आवाजें आ रहे हैं, प्लीज इज द लॉर्ड। जब टांगी क्या है, जब कुल्हाड़ी थोथा है, तब भी उसमें काम लाया जा सकता है। आप और मैं करते क्या है, मेरे पास धार वाला हथियार नहीं है, अगर काम करना छोड़ देते हैं, आगे बढ़ना छोड़ देते हैं। कई बार हमारे साथ ऐसा ही होता है, हमारे पास कई बार हमारे दिमाग में होता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, अगर पैसा होता तो मेरे बच्चे को मैं अच्छा पढ़ाता, हेलो, या मेरे पास भी अगर अच्छा बुद्धि होता तो मैं काम को करता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप और मैं, मेरे पास टैलेंट नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास बुद्धि नहीं है, मेरे पास कोई सपोर्टर नहीं है, ये कहकर आप और मैं क्या करते हैं, बहुत सारे कामों को छोड़ देते हैं, नहीं करना पसंद करते, नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम उसी व्यक्ति के समान हैं जिसने क्या कहा, अपने घर में एक कुल्हाड़ी को देखने के बाद उसने क्या कहा, रे मेरे कुल्हाड़ी में क्या नहीं है, धार नहीं है। अब धार नहीं क्या करो, क्या करता है, उस दिन लकड़ी काटने नहीं जाता, घर में बैठ जाता है, धार नहीं है। परंतु वचन बतलाता है अगर आपका कुल्हाड़ी धार नहीं है, उसके बावजूद भी उससे काटा जा सकता है, पर क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, दो चीज, अधिक बल लगाना पड़ेगा, ज्यादा समय लगेगा हो सकता है, यस सुनिए, अधिक बल लगाना पड़ेगा, पर उसके बावजूद भी उसके नीचे में क्या वचन लिखा है, पूछिए, पढ़िए उसी में नीचे क्या बोलता है, यदि मंत्र से पहले सर्प डसे, नहीं, परंतु सफल होने के लिए बुद्धि से लाभ होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बुद्धि से लाभ, दो चीज, एक तो पहले अपना कुल्हाड़ी, अगर आपका कुल्हाड़ी पैना नहीं है, धार नहीं है, अर्थात अगर आप बोलते हैं कि वो व्यक्ति पढ़ा लिखा है इसलिए सक्सेस में जा रहा है, वो व्यक्ति के पास पैसे है इसलिए उसके पास बिजनेस बना रहा है, बिजनेस को बढ़ा रहा है, वो पढ़ा लिखा है, उनके पास पैसे हैं, ऐसे हैं, और उसके पास सपोर्टर हैं, उनके लोग हैं, ऐसे कहकर हम क्या करते हैं, दूसरों को देखते हैं, और हम मेरे पास तो पैसे ही नहीं है इसलिए मैं अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, मेरे पास तो अच्छा घर नहीं है इसलिए लोगों को बुला नहीं सकता, मेरे पास तो अच्छा टैलेंट नहीं है, बुद्धि नहीं है इसलिए मैं नहीं कर सकता। हेलो, ऐसे कहकर आप और अपने आप को कमजोर कर बैठ जाते हैं, आप मेहनत करना पसंद नहीं करते। हालेलुया। परंतु वचन बतलाता है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनिए, अगर आपके अंदर में टैलेंट नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, उसके बावजूद भी बतलाता है क्या चीज, दो चीज इंपॉर्टेंट है, क्या, मेहनत। हेलो, उस थोथे हुए कुल्हाड़ी से भी अगर आप मेहनत करते हैं, बेशक आपको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, पर वो कटेगा जरूर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और एक और चीज, सक्सेस किससे मिलती है, सफलता किससे मिलती है, किससे, बुद्धि से। हालेलुया। और आप कहते हैं मेरे पास बुद्धि, कितने लोग कहते हैं मेरे पास बुद्धि नहीं है भैया, इसलिए मैं बहुत गरीब हूं, मेरा बिजनेस मैं स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूं, कितने लोग कहते हैं। यस, एकदम परफेक्ट, सही बोले, सही जी, आप बहुत अच्छा, अपनी ईमानदारी पूर्वक हमान करा, बुद्धि नहीं है हम लोग, हमारे पास मेरे पास बुद्धि नहीं कि हम लोग कोई बुद्धि क्या करें, कुछ बिजनेस को चला सके, हम पढ़े लिखे नहीं है। हेलो, पर आपको बता दूं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनिए, बुद्धि
क्या है? यहोवा का भय मानना बुद्धि है। हालेलुया। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल स्रोत है। और वचन बतलाता है, नीति वचन मेरे साथ निकालिए आप लोग, नीति वचन उनका एक का साथ पढ़िएगा। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। यस। बुद्धि और शिक्षा को नहीं, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है मेरे प्रियो। और उससे पहले 2 का 5 पढ़े। तू तो यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। बुद्धि यहोवा देता है। अभी एक बच्चे ने, किसी ने बोला बुद्धि यहोवा देता है, और जो कोई भी परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर का भय को समझता है, परमेश्वर उन्हें बुद्धि देता है। प्रेज द लॉर्ड। भय और बुद्धि, ध्यान से सुनिए। मैंने बहुतों लोगों को देखा है जिसने यीशु को ग्रहण किया, जिसने यीशु के भय को माना, जो यीशु के अनुसार चला, परमेश्वर उन्हें सक्सेस को दिया है। देखें आप, सुने गवाहियां। क्यों गवाहियां क्यों सुने आप? देखते हैं परमेश्वर कैसे कामों का। क्यों? क्योंकि परमेश्वर क्या करता है? मूर्ख को भी बुद्धिमान बनाने का सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर एक कमजोर व्यक्ति को भी ताकतवर बनाने का सामर्थ्य रखता है। पर एक व्यक्ति जब वो यीशु के पास आता है, परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर उनके बुद्धि खोल देता है। हालेलुया, हालेलुया। 2 चीज सक्सेस पाने के लिए, 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? पहला क्या लगा है? मेहनत। और दूसरा बुद्धि। जो कौन देता है? जो कौन देता है? बुद्धि। यहोवा का भय मानना। ठीक है? यहोवा का भय मानने से आपको बुद्धि मिलेगा। तो 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट। आपको सक्सेस चाहिए, अगर कोई भी क्षेत्र में अगर आपको सक्सेस चाहिए, सफलता चाहिए, तो आपको 2 चीज इंपॉर्टेंट है। पहला मेहनत, और दूसरा बुद्धि। यहोवा का भय मानना। यहोवा का भय मानना। जो व्यक्ति यहोवा का भय मानता है, परमेश्वर उन्हें सक्सेस को देता है। ये बात मैं कंफर्म आपको बता दूं। अगर मैं बात बाइबल से आपको बता दूं, मैं 2 से 3 एग्जाम्पल दूंगा बाइबल से, जिसने यहोवा का भय माना और सक्सेस को पाया। क्या आप जानना चाहते हैं? आप कहते हैं मेरे प्रियो मैं कुछ भी नहीं है। सुनिए, मैंने स्टार्ट कहां से किया है? आप और मेरा धारणाएं है कि मैं क्या हूं? गरीब हूं, मेरे पास बुद्धि नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। मेरे पास भी अगर पैसा होता तो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाता, बड़े स्कूलों में पढ़ाता। हेलो, परमेश्वर कहता है आप अभी डल होंगे, आप में सार्प नहीं है, आप में अंधार नहीं है, परंतु कहता है अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं, पेड़ कटेगा। आमीन। अगर आप बुद्धि से काम लेते हैं, अर्थात यहोवा बुद्धि देता है और बुद्धि से सफलता मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। जिसको बुद्धि, जिस दिमाग और बुद्धि के घटी हो, वो मेरे पास आए, लिखा है वचन में। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है जिस दिमाग और बुद्धि के घटी हो, वो मेरे पास आए। बुद्धि से घर बनता है, समझ के द्वारा स्थिर रहता है, और ज्ञान के द्वारा कोठरियां, रूम, हर प्रकार के बहुमूल्य और स्वादिष्ट भोजनों से भरा रहता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं 2 चीज के विषय में बात करूंगा, बुद्धि और मेहनत। प्रेज द लॉर्ड। बुद्धि यहोवा देता है, मेहनत खुद करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग जानते हैं दाऊद को? कितने लोग जानते हैं दाऊद को? कलीसिया, अगर आप दाऊद को नहीं जानते हैं तो आप बाइबल पढ़ने में बहुत कमजोर है। प्लीज रीड द बाइबल। मैं चाहता हूं मेरे कलीसिया के लोग, हर व्यक्ति बाइबल पढ़ने वाला हो। अगर आप नहीं पढ़े लिखे नहीं है, घर में मेरे पास, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, ककर आप चुपचाप घर में, मेरा तो क्या है, मेरा तो कुल्हाड़ी में धार नहीं है, ककर चुपचाप घर में मत बैठिए। अभी पढ़े लिखे नहीं है, उसके बावजूद आप क्या कर सकते हैं? वचन सुन सकते हैं। वचन मोबाइल से सुन सकते हैं, यूट्यूब से सुन सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अपने पास्टर से कलीसिया में आकर सुन सकते हैं।
प्रेज द लॉर्ड। चैनल से सुन सकते हैं, सही है। कोई भी अगर आज की दुनिया में साइंस के समय में कोई नहीं बोल सकता कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं तो अब मैं घर में बैठूं। हेलो, हर एक व्यक्ति के लिए आपका क्या है, वचन सुन सकते हैं। और अगर जो पढ़े लिखे नहीं है, प्लीज आप हर संडे अटेंड करें, एक भी मिस न करें। क्यों? क्योंकि आपको तो और इसका मतलब ये नहीं कि जो पढ़े लिखे हैं होशियार हैं उनको कलीसिया आने की आवश्यकता नहीं है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। आपका वचन सुनना आपको क्या करेगा? बुद्धिमान बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो दाऊद को जानते कितने लोग हैं? कौन है? इससे का किसका पुत्र है? दाऊद। इससे का पुत्र दाऊद। कितने भाई बहन हैं? प्रेज द लॉर्ड। बहन के विषय में तो मैं नहीं जानता, पर भाई को जानता हूं। 8 भाई है। दाऊद को जब परमेश्वर ने, सुनिए मेरे बाप, जब इज़राइल में शाऊल को परमेश्वर रिजेक्ट किया तो एक और राजा को चुनने के लिए तैयार हुआ। और शाऊल को अभिषेक किसने किया था? शामुएल ने। तो परमेश्वर ने बोला शामुएल को, शामुएल मैंने शाऊल को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि कुछ कारणवश, अनाज्ञाकारिता के कारण रिजेक्ट किया। परमेश्वर बोलता है दूसरों को भी, अब दूसरों को क्या करना, तुझे अनॉइंट करना है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर बोलता है किसके घर तू जा? किसके तू घर जा? शामुएल यिशै के घर जा और उनके पुत्र को क्या कर? एक पुत्र को इज़राइल का दूसरा राजा होने के लिए अभिषेक कर। गया शाऊल, गया सॉरी सामुएल गया यिशै के घर में। यिशै को बोलता है, यिशै तेरे पुत्र कहां हैं? यस, सब लोग घर में है अभी। तो यिशै का बड़ा पुत्र आता है। सामुएल देखकर खुश, वाह जबरदस्त, हट्टा कट्टा, लंबा चौड़ा, हैंडसम, सुंदर है। बस बस बस, परमेश्वर ने इस चीज को क्या किया है? चुना होगा, क्योंकि यह हट्टा कट्टा है, लंबा है। साउल भी लंबा था, याद रखिए, लंबा है, हट्टा कट्टा है, सुंदर है। तो इस इज़राइल के राजा होने के लिए परमेश्वर ने किसको? यही इसके बड़े बेटा को चुना होगा। कर परमेश्वर के ठीक सामुएल अभिषेक करूंगा अगर सोचता रहता है, परमेश्वर बोलता नहीं सामुएल मैंने इसको नहीं, ये भी रिजेक्ट है, दूसरे को लेकर आ। दूसरे बच्चा आया, परमेश्वर बोलता है दूसरों को भी रिजेक्ट, तीसरा को भी, चौथा, पांचवा, छठवा, 7 बच्चे उनके जो किसमें थे? आर्मी में थे। राजा का सेवा करने वाला, राजा के सेनापति थे, सेना में थे। 7 को क्या कर दिया? परमेश्वर बोलता है इनमें से मैंने किसी को भी राजा होने के लिए नहीं चुना है। तो सारे लोग निकल गए। यिशै को पूछता, और तेरा कोई पुत्र है क्या? इस 7 को परमेश्वर ने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। परमेश्वर ने 7 को राजा बनाने के लिए नहीं चुना है। इस 7 को पसंद नहीं कर रहा परमेश्वर, अब पता नहीं, परंतु तेरा और कोई पुत्र है? तब इससे बड़ा टूटा हुआ मन से बोला होगा शायद, हाँ एक पुत्र और है जो सबसे छोटा है शायद। क्यों छोटा है? वो क्या करने गए हैं? भेड़ बकरी चलाने। जंगल में है, वो तो जंगल में है, भेड़ बकरी चलाने गए हैं। वो हट्टा कट्टा नहीं है, वो उनके पास वो तो सुंदर नहीं है शायद, हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा नहीं है, परंतु बोलता है उसको बुला ला। सामुएल बोलता है उसको बुला ला। हालेलुया। ओ दाऊद जिसने, ध्यान से सुनिए, ओ दाऊद जिसके घर में, शायद उनका पहचान है कि नहीं मुझे पता, पर एक चीज मैं जानता हूं, सारे भाई उनका कहां है? सैनिक में है, आर्मी में है, उस देश में, उस देश का सेनापति के साथ लड़ रहे हैं। सब सारे भाई हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा सब लोग हैं, हैंडसम है। पर दाऊद ऐसा नहीं है, इसलिए क्या कर रहा है? भेड़ बकरी चला रहा है। सही है, पर दाऊद के अंदर में क्वालिटी है। क्यों बताऊं? दाऊद जिस काम में मिला गया था उसमें विश्वास योग्य था। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद के अंदर में कभी नहीं हुआ कि मेरे भाई लोग तो, मेरे भैया लोग तो क्या हैं? मेरे भैया लोग सैनिक में हैं और मैं घर में भेड़ बकरी चला रहा हूं। हालेलुया। जंगल में मुझे सारा दिन रहना पड़ता है, धूप है, प्यास है, पानी गिर रहा है, ठंड है, सब कुछ है, उसके बावजूद देखो मेरे भाई लोग तो अच्छे आर्मी में हैं, पर मैं भेड़ बकरी चराने वाला हूं।
कभी उसने ऐसा मन को तोड़ा नहीं। हालेलुया। मुझे ये पता नहीं है कि क्यों वो सैनिक में नहीं गया, पर शायद दाऊद हट्टा कट्टा नहीं रहा होगा, शायद दाऊद पर्सनालिटी वाला नहीं रहा होगा, शायद दाऊद हैंडसम नहीं रहा होगा, शायद दाऊद अच्छा टैलेंटेड बुद्धिमान नहीं रहा होगा। इसलिए जब सातों भाई उनका किसमें है, आर्मी में है, तो उसको भी आर्मी में होना चाहिए था, पर ये नहीं है उसके अंदर में टैलेंट, नहीं है उनके अंदर है बुद्धि, पर उसने घर में बैठा नहीं है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, कहकर उसने घर में नहीं बैठा, परंतु उसको जो चीज मिला गया है, और वो क्या है, भेड़ चराने का, उसमें इतना विश्वास योग्य है वो कि आपको बता दूं, उसने कभी अपने आप को मन में नहीं तोड़ा, परंतु जो चीज मिला गया है वो ईमानदारी के साथ, कितना खुशी और आनंद के साथ, उसमें इतना खुश था कि वो क्या करता था, अपने भेड़ और बकरी को इतना प्यार करता, और प्यार करने के साथ साथ इतना मस्त उनका केयर करता कि मेरे प्रियो कभी उनके अंदर में दुख नहीं हुआ। वो एक बड़ा मेहनती व्यक्ति था। हालेलुया, हालेलुया। वो इतना मेहनत था, और मेहनती के साथ साथ वो एक और चीज था कि वो क्या करता था, कभी भी परमेश्वर को क्या नहीं किया, दोष नहीं लगाया, कभी भी परमेश्वर को नहीं बोला, परमेश्वर तूने मुझे कैसा बना दिया, मेरे सातों भाई आर्मी में है, हैंडसम है, जवान है, हट्टा कट्टा है, और मुझे तूने छोटा बना दिया है, मुझे भेड़ बकरी चराना पड़ रहा है। कभी परमेश्वर को उसने क्या नहीं किया है, परंतु तो क्या करता था पता है, उसके बावजूद भी वो परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर का बड़ाई करने वाला, वो जंगल में भी यहोवा की स्तुति करता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब जंगल में क्या लोग उनके साथ रहे होंगे, पर अकेला क्या करता था, वो यहोवा की महिमा करता था। वो उसमें अपने काम में ईमानदार था, वो कड़ी मेहनत करने वाला था, वो इतना मेहनत करने वाला था। कई बार हम लोग कामचोर हो जाते हैं, कई बार हमें जो जिम्मेदारी दिया गया है उस काम को, जिम्मेदारी को हम नहीं करते। क्यों हम खुश नहीं रहते, मुझे उसको अच्छा काम दिया है, मुझे सिंपल काम करने के लिए दे दिया है। हेलो हेलो, इसलिए हम एकदम खुले दिल से नहीं करते। दाऊद के अंदर में ऐसा कुछ भी नहीं है, दाऊद एंजॉय के साथ करता है। इसलिए आपको बता दूं, वो इतना ईमानदार था अपने काम में, वो इतना मेहनती था कि अगर उसके भेड़ को, उनके बकरी को अगर शेर और भालू अगर पकड़ भी लेता तो क्या करता था वो, क्या करता था वो, उसे दौड़कर उनके मुख से वो छीन ले आता था। हालेलुया, हालेलुया। वो इतना ईमानदार था, इतना मेहनती था अपने काम में, और कभी परमेश्वर को क्या नहीं किया, दोष नहीं लगाया, परमेश्वर को कभी नहीं कोसा कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया, भेड़ बकरी चराने वाला क्यों बनाया। हालेलुया। वो परमेश्वर यहोवा की स्तुति करता था जंगलों में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो बड़ा मेहनती व्यक्ति था। हालेलुया। पर किसी व्यक्ति का नजर नहीं पड़ा उस पर। प्रेज द लॉर्ड। उस व्यक्ति पर किसी व्यक्ति का नजर नहीं पड़ा, ना उनके मम्मी पापा का पड़ा होगा शायद, या ना तो उनके भाइयों का, परंतु एक है जिसकी नजर उस पर पड़ा, और कौन है, यहोवा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप मेहनती हैं, अगर आप मेरे प्रियो जिस काम को आपको दिया गया है आप उसमें मेहनत करते हैं, और उस मेहनत में भी आप परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर के प्रति ईमानदार हैं, आप परमेश्वर का भय मानने वाले हैं, तो 100% मैं बता दूं आपको, यहोवा आपके साथ है। प्रेज द लॉर्ड। कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता। परमेश्वर के प्रति अगर आप ईमानदार हैं, आपको बता दूं, उसी मेहनत में परमेश्वर आपको, जो आपको नहीं लोग देख रहे हैं, परंतु आप याद रखिए यहोवा परमेश्वर आपको देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा की नजर किस पर है, उन सातों भाइयों पर नहीं, उस पर जो जंगल में भेड़ बकरी चरा रहा है, उस पर जो क्या है, यहोवा की स्तुति उसमें कर रहा है। उनको कई बार खाने के लिए नहीं मिलता होगा, सूखा रोटी लेकर गए उसको खा रहे हैं, जंगल में पानी बरसात में है। हालेलुया। परंतु उस बावजूद भी वो जंगल में भी यहोवा का भय मानने वाला व्यक्ति था। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यहोवा की नजर उस पर पड़ा, और सामुएल को बोलता है, उसको बुला लिया जो जंगल में क्या कर रहा है, भेड़ और बकरी को चला रहा है, क्योंकि मेरा नजर, मेरा मन तो उस पर लगा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। जब दाऊद आया,
सामुएल भी देखा होगा, प्रभु तूने कैसा व्यक्ति को चुना है, परंतु यहोवा का मन, यहोवा वचन में लिखा है, ए सामुएल तू क्या कर रहा है, तू मनुष्य क्या करता है, ऊपर को देखता है, परंतु मैं यहोवा मन का जांचने वाला हूँ, मैं यहोवा मन को जांचने वाला हूँ। मेरे प्रियो, आप बुद्धिमान हो या ना हो, आप अमीर हो या ना हो, आपके पास टैलेंट हो या का नहीं, ये मायने नहीं रखता, परंतु ये मायने रखता है कि कौन उनके बेटी और बेटा परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। कौन उनके बेटी और बेटा मेहनत करता है। हालेलुया। मैं मेहनत नहीं करते, आप परमेश्वर की नजर में नहीं है। परमेश्वर की नजर में वही व्यक्ति है जो मेहनत करता है। परमेश्वर की नजर में वही है जो उनके भय मानता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। सारे भाई रिजेक्टेड हुआ, परंतु दाऊद सेलेक्टेड हुआ। प्रेज द लॉर्ड। और दाऊद को सामुएल को बोलता है, दाऊद को तो अभिषेक कर। वो व्यक्ति जो भेड़ और बकरी का चराने वाला था, वो उस देश का राजा बन गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप परमेश्वर का भय मानने वाले व्यक्ति हैं, अगर आप परमेश्वर के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है, मेरे प्रियो, परमेश्वर की नजरें आप पर है। कब आपको उस देश का राजा बना दे, कब आपको सक्सेस दे दे, वो जानता है आपको। हालेलुया। पर दो चीज है, जिस काम को आप कर रहे हैं उसमें आप मेहनत करें। दूसरी बात, बुद्धि यहोवा देता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दूसरा व्यक्ति है दानियल को। किसने लोग जानते हैं दानियल को? एक बार मैं दानियल के विषय में प्रचार कर चुका हूं। दानियल चाहता, दानियल कौन पता है? दानियल, उनके मम्मी और पापा ने बोला, बेटा तुझे ले जाने के लिए, बंदी बनाने के लिए आया है। कौन? राजा ने बंदी बनाकर उनको, जवानों लोगों को बंदी बनाकर लेकर गया। उनके मम्मी पापा ने दानियल को एक शब्द बोला था, कुछ भी हो जाए बेटा तो यहोवा का भय मानना। क्या करना? यहोवा का भय मानना। दानियल बोला रहा होगा, प्रभु अब मैं क्या यहोवा का भय मानूंगा? अगर मैं उस यहोवा का भय मानता, अगर मैं उस यहोवा का हाथ हम पर रहता, अगर उस यहोवा का अनुग्रह हम पर रहता, तो हमें बंदी बनाकर क्यों भेजता? हालेलुया, हालेलुया। मैं किसी के अधीन में जा रहा हूं, मैं किसी का दास बनकर जा रहा हूं, मैं किसी का क्या हो गया हूं, बंदी में जा रहा हूं। और मम्मी पापा बोलता है, तू यहोवा का भय मानना। हालेलुया। आप और मैं कई बार ऐसे होते हैं, परमेश्वर ने मुझे गरीब बना दिया, परमेश्वर ने मुझे कुछ नहीं दिया है। मेरे उनके पास देखो गाड़ी है, मोटर है, सब कुछ है, अच्छा चीज है, उनको परमेश्वर ने चंगाई दिया, मेरे अंदर कुछ नहीं दिया, मैं भी बीमार में हूं अभी भी। हेलो। उसलिए आप और मैं क्या करते हैं? काम करने के लिए नहीं चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, चुपचाप बैठ जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, दानियल ने ऐसा नहीं किया। दानियल जब कैद में था, उसके बावजूद भी वो मेहनती था, पता है, और यहोवा का भय मानने वाला था। मैंने पिछले बार प्रचार कर चुका है, दिखाया है, वचन बतलाता है उसने क्या किया। इतना मेहनत किया मेरे प्रियो, उसने परमेश्वर के आज्ञा को तो पालन किया ही, उसने अशुद्ध चीजों को नहीं खाया, जो उसको बरजा गया वो चीज नहीं खाया। चाहे कुछ भी हो जाए, बेशक मेरा शरीर बिना खाना का मर जाए, पर मैं परमेश्वर के विरुद्ध काम नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर की आज्ञा का मानूंगा। और दूसरे बात, वो क्या था? वचन बतलाता है, वहां के सारे शास्त्रों का उसने क्या किया? कड़ी अध्ययन किया, मेहनत किया। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेहनत करने वालों पर परमेश्वर की करुणा रहता है, याद रखिएगा। मेहनत करने वालों पर परमेश्वर की करुणा। जब दानियल ने मेहनत किया, जब शास्त्रों का ज्ञान को अर्जित कर रहा था, वो सारे शास्त्रों को पढ़ रहा था, ज्ञान को ले रहा था, परमेश्वर उनके साथ था। हालेलुया। और परमेश्वर की आज्ञा को भी वो मान रहा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखिए, और उसकी वही दानियल के पास इतना बड़ा बड़ा परीक्षाएं आए, इतना बड़े बड़े कठिन आए, उसके बावजूद भी उसने परमेश्वर के आज्ञा से भागा नहीं है। उसने प्रॉपर परमेश्वर की आज्ञा को माना है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक समय ऐसा आया जिसमें उनको सिंहों के मान में डालने के लिए आया। अगर तू इस मूर्ति को क्या नहीं करता, दंडवत नहीं करता, तो तू सिंह के मान में डाल दिया जाएगा।
आग के झोले में डाल दिया जाएगा। उसके बावजूद भी उसने मेरे प्रिय परमेश्वर के विरुद्ध काम नहीं किया। दानियल एक बड़ा क्या था, मेहनती व्यक्ति था, मेहनत करने वाला व्यक्ति था और परमेश्वर के आज्ञा अर्थात परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। ये दोनों चीज अगर आपके अंदर में है तो आप सक्सेस पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी एक एग्जांपल लूंगा। कितने लोग जानते हैं पतरस को? पतरस ही वाज अ वेरी हार्ड वर्कर, यू नो। वो भी बहुत कड़ी मेहनत करने वाला था। और दिखाता है वचन कहां पर? रात भर मेहनत की। हेलो, ध्यान सुनिए, रात भर मेहनत की परंतु उसने एक भी मछली नहीं पकड़ा। रात भर कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति, सुनिए, परमेश्वर की नजरें उस व्यक्ति के ऊपर पड़ता है जो मेहनत करने वाला है। अगर आप मेहनत नहीं करते, गॉड विल रिजेक्ट यू। देखिए, जितने भी परमेश्वर ने जिन व्यक्तियों को चुना है, निठल्ला घर में बैठने वाले व्यक्ति को नहीं चुना है। याद रखिएगा। पतरस रात भर मेहनत करने वाला व्यक्ति था, सारी रात मेहनत किया। देखा, ध्यान सुनिए, पतरस पढ़ा लिखा था नहीं था ना, परंतु उसके बावजूद भी मेहनत कर रहा है। कैसे नहीं मिलेगा? मेहनत कर रहा है। पर उसका मेहनत में भी जब कुछ नहीं प्राप्त कर लिया, तब आया एक और चीज मैं बता रहा हूं। मेहनत क्या है? रात भर मेहनत करने के बाद जब उसे कुछ नहीं पकड़ा, उसके बावजूद जब वो किनारे पर आया, यीशु ने बोला कि मुझे तेरे नाव की आवश्यकता है, मुझे तेरे नाव की प्रयोजन है। तब उसने नहीं प्रभु, मैंने सारी रात मेहनत किया है, मैं थक गया हूं, मैं नाव को अच्छे से रख कर जाऊंगा क्योंकि मुझे सोना है। हेलो, उसने कहा कोई बात नहीं प्रभु, लीजिए, इस्तेमाल कीजिए। हालेलुया। कोई बात नहीं, मैं रात भर नहीं सोया हूं, उसके बावजूद भी थोड़ा और सह लूंगा। मेहनती और आज्ञा को मानने वाला व्यक्ति, मेहनती और आज्ञा का मानने वाला व्यक्ति। यीशु ने प्रचार किया। प्रचार करने के बाद पतरस को बोलता है, पतरस चलो क्या करें? मछली पकड़ें। हालेलुया। मैंने आपको बताया था अभी कौन बुद्धिमान था वहां मछली के एरिया में, कौन ज्यादा ज्ञानवान है? अभी यीशु मसीह कहीं मछली पकड़ने नहीं गया है समुद्र में। हालेलुया। मछली पकड़ने नहीं गया है। पतरस को बोलता है, पतरस चलो मछली पकड़ने। पतरस बोलता है, नहीं प्रभु, हमने सारी रात मेहनत किए हैं, एक भी मछली नहीं है, सारे मछली भग गए हैं, कहीं पता नहीं चल रहा है, मिल नहीं रहा है, एक भी मछली नहीं है। और प्रभु शायद आप जान सकते हैं, प्रभु मैं यह जानता हूं क्योंकि मैं बचपन से मछली पकड़ रहा हूं, या 10 साल से 15 साल से मछली पकड़ रहा हूं। उसने ये नहीं बोला, उसने ये बोला, प्रभु हमने रात भर मेहनत किया, कुछ नहीं प्राप्त किया, पर भी अगर तू बोल रहा है तो मैं रात मेहनत किया, पर भी मेहनत करने के लिए, रात भर मेहनत किया, पर भी मेहनत करने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। मेहनती व्यक्ति को परमेश्वर चुनता है, मेहनती व्यक्ति परमेश्वर के कामों को देखता है। हालेलुया। अगर पतरस बोलता नहीं प्रभु मैं रात भर नहीं सोया हूं, मैं रात भर मेहनत किया हूं, अब मैं नहीं पकड़ूंगा, मैं घर जा रहा हूं, मुझे सोना है, तब वो परमेश्वर के महिमा को नहीं देखता, परमेश्वर के कामों को नहीं देखता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। उसने तब देखा जब वो परमेश्वर का आज्ञा को माना, और दूसरी बात मेहनत करना चाहा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप मेहनत करने वाले हैं, दो चीज, अगर आप मेहनत करने वाले हैं, परमेश्वर आपको बुद्धि देगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दो चीज आज मेरे प्रियो, यीशु मसीह पतरस को बोलता है, पतरस आज के बाद तू मछली पकड़ेगा नहीं, परंतु क्या मनुष्य का पकड़ने वाला बनेगा, क्योंकि मैं जानता हूं तू मेहनती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तू मेहनती है। दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बुद्धि और मेहनत। बुद्धि यहोवा देता है, इस बात को याद रखिएगा। भय मानना, यहोवा का भय मानना ही बुद्धि है। अगर आपके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, अगर परमेश्वर का आप आदर नहीं कर रहे हैं, भय मतलब ये नहीं कि परमेश्वर को देखकर भागना, भय का मीनिंग ये नहीं है, डर नहीं है।
भय का मीनिंग ये नहीं है कि उसको देखकर भागना, उनके पास नहीं जाना, उनको बात नहीं करना। भय का मीनिंग ये है उनका रिस्पेक्ट करना, उनके बातों को मानना, वो जो कहता है उनके अनुसार चलना। अगर आप ऐसे करते हैं, अगर आपके अंदर में परमेश्वर का भय है और अगर आप मेहनती हैं तो सक्सेस आपका है। सक्सेस, सफलता आपका है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज के दुनिया में मेरे प्रियो, अभी के समय में दोनों में से हम एक को करते हुए एक को भूल जाते हैं। अभी बच्चे क्या कर रहे हैं, अगर आप कॉलेज में हैं, स्कूलों में हैं, आप मेहनत तो कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आप देख रहिएगा संसार में बहुत सारे लोग रात और दिन पढ़ रहे हैं, रात और दिन नौकरी के लिए मेहनत कर रहे हैं, पर उनके अंदर में यहोवा का भय नहीं है, इसलिए वो सक्सेस को नहीं प्राप्त करते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर में यहोवा का भय नहीं है। मेहनत तो कर रहा है परंतु हर प्रकार के बुराई में भी लिपटा हुआ है। हेलो, पाप पे भी वो लिपटा हुआ है, तो मेहनत उनका व्यर्थ है, क्योंकि वो यहोवा का भय नहीं मानता। कई लोग बहुत यहोवा का भय मानने वाले रहते हैं, बहुत ज्यादा मस्त क्या रहता है, वचन पढ़ने वाला, प्रार्थना करने वाला रहते हैं, परंतु मेहनती ओ मेहनत करना ही नहीं चाहता। हेलो हेलो, ध्यान से सुनिए, वचन में लिखा है तेरा विश्वास कर्म बिना अधूरा है, मरा हुआ है। अगर आप परमेश्वर का भय मान रहे हैं, परमेश्वर का भय अर्थात परमेश्वर के नामों उनकी आज्ञा को मान रहे हैं और आप मेहनत ही नहीं करना चाहेंगे, अगर आप कुछ करना ही नहीं चाहेंगे, अगर आप आगे बढ़ना नहीं चाहेंगे, परमेश्वर आपको नहीं बढ़ाएगा। बोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस। पहला मेहनत, दूसरा यहोवा का भय मानना। संसार में बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं पर परमेश्वर का भय ना मानने के कारण आज वो सक्सेस को और सफलता को नहीं प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि पाप और बुराइयों में, नशा में, संसार के मोह मायाओं में वो लिपटा हुआ है, तो उनका मेहनत व्यर्थ है। रात और दिन जॉब की तैयारी कर रहे हैं पर यहोवा का भय उनके अंदर में नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको सक्सेस चाहिए, दोनों को कराइए, अपने बच्चों को, आप खुद आपके अंदर में मेहनत करने वाला आत्मा होना है, आपके अंदर में यहोवा का भय मानने वाला आत्मा होना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। दाऊद दोनों था, वो यहोवा का भय भी मानता था, वो यहोवा के अनुसार भी चलता था और मेहनत करने वाला व्यक्ति था। मेहनत ये था कि वो अपने क्या करता था, सारे भेड़ बकरियों को चराने के लिए ले जाता और उनके केयर ऐसा करता था। अगर कोई उनके बकरी को, उनके भेड़ को अगर कोई भालू अगर कोई शेर पकड़ लेता तो उनको ऐसे ही जाने नहीं देता, उनको पीछे पीछे दौड़कर उनको क्या करता, उनके मुख से उन्हें छीन ले आता था। वो मेहनत करने से पीछे नहीं हटता था। और आप और मैं मेरे प्रियो, अगर मेहनत करने से पीछे हट गए, सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकते। अगर आप और मेरे अंदर में यहोवा का भय नहीं है, हम सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकते। अगर आपको सक्सेस चाहिए, अगर आपको सफलता चाहिए, आपको यहोवा का भय मानना है और मेहनत करना है, परमेश्वर आपको सक्सेस देगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता। आप जो कहते हैं मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरा कुल्हाड़ी क्या है, थोथा है, मेरा कुल्हाड़ी में धार नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। मेहनत करो, कटेगा जरूर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेहनत करो, कटेगा जरूर। प्रेज द लॉर्ड। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, आप प्रार्थना योद्धा नहीं है, ओके, हालेलुया, हालेलुया। कंटिन्यू प्रभु की उपस्थिति में घुटना टेको, मेहनत करो, टूटेगा बंधन, टूटेगा बंधन। आज, कल, परसों, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 2 महीना के बाद टूटेगा, पर टूटेगा जरूर। आमीन। वो कटेगा जरूर। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप उस क्षेत्र में आप मेहनत कर रहे हैं। हालेलुया। अगर आपको सक्सेस पाना है, अगर आपको मिनिस्ट्री में प्रभु को स्तुति करने में अगर कोई चीज है, आप प्रभु को स्तुति में बैठ कर तो देखें। प्रभु कहता है मैं सक्सेस दूंगा। यहोवा का भय माने, प्रभु जिस क्षेत्र में, जिस काम में हो, आप सक्सेस पाएंगे उसमें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर हम मेरे प्रियो मेहनत करना पसंद नहीं करते। छोटा काम, बड़ा काम, मैंने बोला परमेश्वर की नजरें आप पर है। अगर कोई चर्च में अगर किसी को काम करने के लिए बोल दिया जाए,
प्लेट धोना है, प्लेट धोना मोला नहीं शोभा देते। क्यों? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्लेट धोना, परंतु परमेश्वर की नजरें तो वहीं पर है, जो प्लेट धोने जा रहा है उस पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई खाना बना रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, हालेलुया, परमेश्वर की नजरें वहीं पर है कि कौन मेरा भय मानता है और मेहनती है। सच्ची में प्रियो, परमेश्वर मेहनती लोगों को पसंद करता है। हालेलुया, मेहनती लोगों को पसंद करता है परमेश्वर। जितने भी उनके दास हैं, जितने लोगों को आप चुने हैं, देख लीजिए, देख लीजिए, हालेलुया, देख लीजिए। अब घर में मैं बैठा रहूंगा सब कुछ आ जाए, नहीं। अगर आप प्रभु के राज्य में, अगर आप कंटिन्यू प्रभु की उपस्थिति में आने का, आपका क्या है, संगति में आने का। आप कई बार बोलते हैं भैया हमारे पास साइकिल नहीं है, हेलो, हमारे पास मोटरसाइकिल नहीं है, हेलो, बस का सुविधा नहीं है, हेलो। जब आप चलते चलते आते हैं ना, परमेश्वर की नजरें आप पर है। क्यों? क्योंकि आप जो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत, हेलो, एक्सक्यूज हम लोग बहुत देते हैं प्रभु के पास। ध्यान सुनिए कलीसिया, हम लोग बहाना बहुत देते हैं, परंतु परमेश्वर कहता है अगर आप बहाना देंगे तो बहाना देते देते आप घर में बैठे रहिए। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में तो हो गया मेरा कुल्हाड़ी थोथा है, मेरे कुल्हाड़ी में धार नहीं है। अगर आप घर से निकल ही नहीं रहे हैं, घर में बैठे हैं, तो आप निश्चय बात है गरीब और बीमार रहेंगे, गरीब और बीमार रहेंगे। परंतु उसके बावजूद भी कुछ नहीं है, मेहनत करूंगा, पकड़ो, कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, साइकिल नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है, सुविधा नहीं है, जाऊंगा, मेरा खुदा मुझे देखता है। आप मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं, यहोवा की नजरें उस पर है। आपकी मेहनत और आपकी आज्ञाकारिता, आपकी मेहनत, आपकी आज्ञाकारिता, आपकी आज्ञा क्या है, परमेश्वर का आज्ञा क्या है, तो पवित्र जिनको पवित्र जानकर मानना। आप कह रहे नहीं नहीं नहीं, मुझे परमेश्वर की यहोवा की आज्ञा को मानना है, मुझे एक ही दिन तो देना है, मुझे एक दिन परमेश्वर के पास जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना। आप क्या कर रहे हैं, आज्ञा को ही मान रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं प्रभु के पास आने का। यहोवा की नजरें आप पर है, यहोवा की नजरें आप पर है। हालेलुया। जब उसने कुछ चीज देने के लिए ठान लेगा ना, तो आपको ढूंढेगा। आप जंगल में क्यों न रहो, वो कहेगा उसको आने दो। वेट सामुएल, वेट अम्बेस, वेट, क्योंकि मैंने उस व्यक्ति के इंतजार में हूं जो पैदल आ रहा है। वेट 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 वेट, मैं तभी भेजूंगा अपना आत्मा, तभी उन्हें लूंगा जब वो आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपके मेहनत और आपके भय को जो आप परमेश्वर के प्रति करते हैं उसे देखता है। हालेलुया। वो परमेश्वर आपको आशीष देगा, वो आपको ब्लेस करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आप कितना परमेश्वर को प्रेम करते हैं, आप कितना उनके लिए मेहनत करते हैं, आप कितना उनसे उनके आज्ञा को मानते हैं, उनकी नजरें में है, उनकी नजरें में है। वो कहीं पर भी आप रहो, वो आपको देखता है। मेरी नजरें ना पड़े, चर्चा के मेंबर लोगों की नजरें ना पड़े, हालेलुया, पर उसकी नजरें आप पर हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और जब वो कुछ देने की बात आएगा, वो आपको इंतजार करेगा, वो आपका इंतजार करेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन को सबको आशीष दें।